हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारी आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आप पूरे डेडिकेशन से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ये केवल आपके यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के एग्जाम की नहीं, बल्कि सारे कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें 10+2 तक की, तो आप लोग तैयारी हमारे क्वेश्चन पे हमारे चैनल पे कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, और कोई अगर समस्या, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी हो तो कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों का चयन करते हैं जो कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम मेकिंग होते हैं, मतलब जो ज़्यादा ट्रबल मेकिंग होते हैं, जो एग्जाम में ज़्यादा आपके लिए समस्या करते हैं। चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला में अगले दो अक्षरों का चयन कीजिए। श्रृंखला देखिए क्या है, ZAXDVZTJRMP एक श्रृंखला दी हुई है। इसमें आगे दो वर्ड क्या आएंगे यही हमको बताना है। तो जब ऐसे वर्ड ऐसे आए ना, ऐसे भी आए तो उनमें देख लीजिए चल क्या रहा है। ZAXDVZTJ, समझ रहे हैं? एक छोड़ के देखिए, क्योंकि ZA अपोजिट है लेकिन XD अपोजिट नहीं है। तो यहाँ से देखिए Z के बाद X के बाद यहाँ एक छोड़ के V के बाद एक छोड़ के देखिए यहाँ T से फिर R से फिर P, समझिए? कोडिंग इनका सबका लिख लीजिए सीधा। P का देखिए पीछे से Z का यहाँ से लिखिए, Z का 26, X का 24 और क्या उसका V का 22, V के बाद T है, T का 20 और R का 18, फिर P का दिया है, P का होता कितना 16। और इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, घटता हुआ जा रहा है। कितना घट रहा है? सब में 2-2 घट रहा है। देखिए यहाँ से 2 घट गया, 24 हो गया, 24 से 2 घट गया 22, 22 से 2 घट गया 20, अब 20 से 2 घट गया 18, 18 से फिर 2 घट गया 16। अगर 16 के बाद हम 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी यहाँ के बाद का अगला, यानी इसको छोड़ने के बाद इस वाले एक्स का बाद, ठीक है, नहीं लास्ट वाला, उस 2 वर्ड में दूसरा वर्ड का क्या आएगा। 16 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 16 माइनस 2 कर दीजिए, कितना आ गया 14। ठीक है, 14 किसका कोड होता है? 13 होता है यम का, 14 होता है यन का। तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहेंगे तो सबसे बढ़िया ऑप्शन सी है, उसमें दूसरा वर्ड क्या एन दिया हुआ है, तो यहाँ तो सीधे सीधे हो गया। लेकिन हम यहाँ आपको एग्जाम में कराने नहीं, आपको प्रैक्टिस करवाने आए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं। ठीक है, तो हम पूरा करके यहाँ देखते हैं। तो क्या होगा, दूसरा वर्ड हमारा मिल गया। क्या है दूसरा वर्ड? 14 यानी यन। ठीक, ये दूसरा वर्ड। अब ये पहला वर्ड क्या आएगा? पहला वर्ड के लिए देखिए ए को छोड़िए, ए से डी से जी से जे से यम से फिर जो भी है अगला वर्ड। कोडिंग लिख लीजिए, एक ए का 1 होता है, उसके बाद देखिए डी का 4, उसके बाद डी के बाद फिर क्या जी का 7, उसके बाद जे का 10, फिर क्या है यम का 13, उसके आगे निकालना है। ठीक है, अंतर देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ 1 से 4 गया, मतलब कितना बढ़ रहा है, चेंज कर लेते हैं। 1 से 4 गया, कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। पिछली बार घट रहा था 2, तो इस बार बढ़ रहा है। 4 से 7 गया, यहाँ अंतर कितने का? 3 का, 3 बढ़ गया। 7 से 10, 7 3 10, 3 बढ़ा। 10 से 13, 3 बढ़ा। 13 से 3 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 13 3 16। ठीक है, तो 16 किसका कोड होता है? पी का होता है। और हम ये पहला वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड हमको क्या मिला था? यन, 14 यानी यन मिला था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा पी एन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये चाल समय से है। ये देखिए कॉमन क्वेश्चन है, ये रीजनिंग और मैथ के दोनों के कॉमन क्वेश्चन है। ये मत सोचिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन केवल मैथ का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में भी आपको ऐसे ये क्वेश्चन रीजनिंग का भी है। कुछ क्वेश्चन है जो दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे सिर और पैर वाला होता है, और इसमें देखिए रेलगाड़ी वाला है ये, और कार्य समय का हो गया, और एक और क्या होता है, चलिए आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक व्यक्ति 4 किमी लंबी सुरंग में रेलगाड़ी को घुसते हुए देखता है। ठीक, यदि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग हो
और वह 6 मिनट में सुरंग से बाहर निकल जाती है। तो रफ्तार उसकी रफ्तार ज्ञात कीजिए। चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और रेलगाड़ी मतलब सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, समझ गए। तो सुरंग की लंबाई कितनी है, चलिए फार्मूला समझ में आ गया हो। देखिए सुरंग की लंबाई कितनी है, 4 किमी दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए सुरंग है, सुरंग की लंबाई 4 किमी। अब बोला है क्या कि 4000 मीटर, समझ गए, ये मीटर है। उसके बाद बोला है कि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग है। 8वां भाग मतलब इसमें 8 से भाग दे दीजिए, 8 पंजे 40, 500। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 500। तो टोटल लेंथ कितना होगा, रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, कुल दूरी 4000 प्लस रेलगाड़ी की खुद की दूरी यानी 500। समय कितना लगा है, 6 मिनट। 6 मिनट को घंटा में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 1/10 है, मतलब 10 का गुण 10 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इसको किलोमीटर में कर दीजिए, ये सीधे सीधे हो गया 4.5 किमी बटे 0.6, 1 घंटा हो जाएगा, सॉरी 0.1 घंटा। इसको अगर भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा, पॉइंट खत्म यानी 45 आ जाएगा। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, हमारी ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 45 किमी प्रति घंटा। फिर से समझ लीजिए, 4 किमी सुरंग की लंबाई थी, अब बोला क्वेश्चन में क्या था, उसका 8वां भाग ट्रेन की लंबाई है। तो 4 किमी का 8वां भाग कितना होता है, 500 मीटर हो जाएगा। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, ट्रेन द्वारा चला गया तो सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई। सुरंग की लंबाई 4 किमी, 500 मीटर अभी हम निकाले थे किसका, ट्रेन का। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर चलने में 6 मिनट का समय लगती है। और 6 मिनट है क्या, 1 घंटे का 10वां भाग है, समझिए। 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर चलने में 6 मिनट का समय लेती है। तो 60 मिनट में कितना समय चलेगी, 10 से गुणा कर लीजिए, तो मतलब 45 किमी प्रति घंटा उसका चाल हो गया, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से है, अरेंजमेंट से नहीं है, इसमें चेकिंग से है। दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता, कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता। देखिए स्पेलिंग क्या दिया हुआ, इंटरटेनिंग, एक स्पेलिंग दिया हुआ है इंटरटेनिंग, ठीक है। एक शब्द दिया हुआ है अंग्रेजी का इंटरटेनिंग। अब बोला है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन में से कौन सा इससे मिलकर नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में आप क्या कीजिए, या तो उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा हो तो उच्चारण से आप पकड़ सकते हैं। बाकी उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले स्वर इसका कॉमन देख लीजिए। ए है आई ओ यू, ए सॉरी ई छूट गया, ए ई आई ओ यू। ए है इसमें, हाँ है, कितना है, 1 है। आई 1 2, आई कितने हैं, 2 है। ओ देखिए नहीं है। यू भी नहीं है। ई 1 2 ठो ई है, ठीक है। तो स्वर से एक बार चेक कर लीजिए, देखिए ई है, आई है, ए है, ई है, आई है, ए है, हो जाएगा ये। इसमें देखिए ई है, डबल आई है और ए है 1 ठो, ठीक है, हो जाएगा ये भी। इसमें देखिए ई ए आई है, ई ए आई ये भी हो जाएगा, ए आई है ये हो जाएगा। मतलब स्वर से इसमें तो नहीं हो रहा है, ठीक है, स्वर से नहीं हो पा रहा है। व्यंजन से देख लीजिए, देखिए क्या है, इंटरटेनिंग। और अगला क्या है, टेरिटरी, इंटरटेनिंग। देखिए एक आर है, इंटरटेनिंग एक आर है इसमें, देखिए सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ एक आर यहाँ दो आर है। तो मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि आर इसमें बस 1 ठो दिया है, इसमें इस वाले टेरिटरी में कितना है, आर 2 ठो है, ठीक है। तो हमारा टेरिटरी नहीं बनाया जा सकता, बाकी तीनों वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक। एग्जाम टाइम में आपको ये क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है कि बनाया जा सकता है कि नहीं, बस नहीं बनाया जा सकता उसको निकालिए, बढ़ जाइए। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए, इस नहीं को हमेशा याद रखिए, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। ऐसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन करती होती हैं, कभी कभी हम पूछा रहेगा, आप नहीं में देख लेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको इस पर हम ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए अच्छा, आपको जो भी कुछ किया आपको करते ही नहीं। चलिए देखते हैं क्या है। दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके गठन नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रिजर्वेशन है, इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। चलिए 4 देखिए, इसमें देख लीजिए ए ई आई
ओ ए कितना है, ए नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ए है तो एक ए है, इसको छोड़िए, एक तो ए है, ई 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है। आई, आई देखिए आई नहीं है इसमें, ठीक है, आई नहीं है। ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसमें, ए और ई है। चलिए एक बार सोर्स से चेक कर लीजिए, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ई है और ए है, हाँ इसमें ट्रिपल ई है, यहाँ भी ट्रिपल ई है और यहाँ भी ट्रिपल ई है। तो ये सब सोर्स से तो बनाए जा सकते हैं, ठीक। बाकी उसके बाद देख लीजिए क्या है इसमें, रिजर्व, हाँ एक एन है, हो जाएगा, भी है, हो जाएगा, और सेवर SCVR ये भी हो जाएगा, PRE अच्छा डबल आर है, ये भी हो जाएगा, PRESE ये भी हो जाएगा। नहीं पहला को देख लीजिए, अच्छा इसको देखते हैं, टी है, टी नहीं है, पहले देखिए टी नहीं है इसमें, ठीक है, टी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसमें टी दिया हुआ है, इनरवेट दिया हुआ है, इसमें टी नहीं है, ठीक। प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें टी आ रहा है, इसमें टी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष से है। चलिए वक्तव्य से है, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, ये वक्तव्य है, 2 वक्तव्य दिए हुए हैं, उसके हिसाब से निष्कर्ष। अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा माननी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन निष्कर्ष दिया है, हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं, अर्थ के बारे में तो इसमें कुछ बोला ही नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। उसका देखिए अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देता है, विश्व के बारे में भी अहिंसा का वो कुछ नहीं दिया है, सौहार्द विश्व के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या बोलेंगे, न तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही तो, ठीक। ऐसे में कुछ जब न दिया है तो अपनी तरफ से क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से उसमें अरेंज करना है। देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको इस पर पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, बात को समझिए। ये क्वेश्चन जैसे आप डिक्शनरी में जो वर्ड पहले आएगा उसको पहले, उसके बाद जो आएगा उसके बाद के हिसाब से रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको कैसे करवाते हैं एक साड़ी बना लीजिए, अच्छा एक सेकेंड रुकिए, पैड हमारा उल्टा, एक साड़ी बनाए, कहाँ है, कहाँ बना रहे हैं, एक साड़ी बनाइए यहाँ पर, चलिए बनाते हैं फिर से, एक साड़ी बना लीजिए, ठीक है। क्या बन रहा है यार, चलिए कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत आ रही है, समझिए बात, चलिए ठीक है देखते हैं। चलिए हम ना यहाँ बनाते हैं, ठीक है। एक साड़ी हो गया, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो कितने 5 हैं, 4 ले दे के हो जाएगा 5। यहाँ भी बना लीजिए, इतने में आ जाना चाहिए मुझे लगता है। देखिए सब में क्या कॉमन है, XCN, सब में X कॉमन है, तो X को छोड़ देते हैं। यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा और यहाँ 5वां लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ है, चौथा 5वां यहाँ है, ठीक है। पहले में देखिए X है, सब में X कॉमन, X को छोड़ दीजिए। पहले में क्या E है, E का क्या होता है 5, एक सेकेंड रुकिए, ये चेंज कर, E का क्या होता है 5 होता है, उसके N का 14, फिर O का 15, फिर N का 14, इतने तक में हो जाना चाहिए। फिर यहाँ देखिए दूसरे का देखिए YL, Y यानी Y का क्या होता है 25 होता है, L का 12, फिर Y का 25, फिर उसके बाद क्या दिया, फिर L दिया है मतलब 12। यहाँ तीसरा देखिए ANT मतलब A का 1, N का 14 और क्या है T का 20 और H का 8। चौथे में देखिए क्या है, X कॉमन है, X को छोड़ दीजिए, E का 5, N का 14, फिर I का 9 और उसके बाद क्या है A का 1। पाँचवें में देखिए Y का 25, S का 19 और फिर T का, देख लीजिए इनमें सबसे छोटा कौन है, पहले लाइन का देखिए सबसे छोटा कौन है, तीसरा है,
इसको काट दीजिए, 3 हमारा सबसे पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाकी 4 में देखिए उसके बाद छोटा कौन है, 5 5 वाला छोटा है, यानी पहला और चौथा में देखिए 5 5 कॉमन है। तो इसके आगे वाला वर्ड देखेंगे, इसमें 14, इसमें 14 14 भी कॉमन है। उसके आगे वाला देखेंगे 15 और 9, 15 और 9 में छोटा कौन है, 9 9 किसका है, 4 का, यानी यहाँ 4 आ जाएगा। इसके बाद जस्ट वो था तो यानी 1 आ जाएगा, यानी ये भी हो गया और ये भी हो गया। बच्चा कौन, 2 और 5, 2 5 में देखिए 25 25 कॉमन है, उसके इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद का देखिए 12 और 19, 12 और 19 में छोटा कौन है, 12, यानी इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर जो बचा 5, कितना आ गया, 34 125। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 34 125 हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला शब्द श्रृंखला से हमारा, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यल ओ क्यू दिया हुआ है, उसका एस भी एक्स दिया हुआ है और उसका जेड सी ई दिया हुआ है। उसके आगे का पूछा है 3 शब्द। चलिए इसका कोडिंग लिख लेते हैं, इसका कोडिंग लिख लीजिए। देखिए क्या है कोडिंग, यल ओ क्यू है तो यल का क्या हो जाएगा 12, ओ का 15 और क्यू का 17। चलिए ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 12 15 17 नहीं था। चलिए लिखिए 12 15 और 17 क्यों हो क्या पहला। उसके बाद का देखिए 19, फिर क्या है भी का 22, हो गया, यक्स का 24। उसके बाद का देखिए क्या है, जेड सी ई दिया है, जेड का 26 होता है, सी का 3 और ई का 5। इसके बाद का पूछा, यहाँ देखिए कर क्या रहा है, देखिए 12 3 15, यहाँ से देखिए 2 17। पहले में 2 जोड़ रहा है, तो पहले में 3 जोड़ रहा है, दूसरे में 2 जोड़ रहा है। अब यहाँ से 19 कैसे है, यहाँ से देख लीजिए 17 2 19, फिर यहाँ क्या करेगा 3 जोड़ेगा, 19 3 22, 22 2 24, फिर लास्ट वाले में फिर कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 26 26, यानी 26 को लास्ट वर्ड भी माना जाता है। उसके बाद फिर देखिए इसमें 3 जोड़ दिया सर, 3 जोड़ दिया, 1 जोड़ेंगे तो ए आएगा, 2 जोड़ेंगे तो बी आएगा, 3 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। समझ गए बात को। सी का क्या होता है 29 होता है। अगर आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो सी का कोडिंग क्या होता है 29 भी होता है, 29 और 3 दोनों होता है, इस बात को याद रखिए। और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। आगे वाला श्रृंखला याद करने के लिए हमने क्या बोला था, देखिए यहाँ से 2 जोड़ा था, यानी 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, 7 में फिर देखिए कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, 7 3 10, फिर 10 में क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है, 10 2 12। ये कोडिंग होता है किसके है, इसके कोडिंग किसके होते हैं याद लिख लीजिए। ये होता है जी का, और ये होता है जे का, और ये होता है एल का, जी जे एल। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा मिल गया, जी जे एल। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या कर रहा है, पहले वर्ड में 3 जोड़ रहा है, उसके अगले वाले में 2 जोड़ रहा है, फिर अगली श्रृंखला ज्ञात करने के लिए लास्ट वाले में फिर से 2 जोड़ दे रहा है। फिर अगली श्रृंखला का पहला वर्ड मिल गया तो उसमें फिर 3 जोड़ के बीच वाला निकल जा रहा है, बीच वाले में फिर 2 जोड़ के लास्ट वाले में फिर 2 जोड़ के अगले श्रृंखला का पहला वर्ड निकाल ले रहा है, यही कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप भी कर लीजिए। चलिए हम आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 13 27 56 और 115, अगला वर्ड पूछा है। ठीक है, तो 13 में देखिए 13 से 27 कुछ जोड़ेगा नहीं, सीधे 13 दूना 26 27 सीधे सीधे दिख रहा है, गुड़ा है 13 दूना 26। क्या करें इसमें ऐसे नहीं, 13 दूना 26, अभी कितना लाना है 27 लाना है, यानी कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, कितना आ गया 27 आ गया। अब यहाँ देखिए 27 यहाँ 27 है, 27 कृत्य 2, 27 दूना 54, लाना किसका 56 लाना है, तो कितना जोड़ दें इसमें 2 जोड़ दें, कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा।
चलिए अगला देखिए क्या है, 56 है गुणित्य 2, तो 56 दूना 112, किया कितना है 15, यानी जोड़ा कितना है 3 जोड़ा है, कितना आ गया 115। अब देखिए क्या है 115 है, 115 का फिर में 2 का गुणा कीजिए, गुणित्य 2, तो 100 का 200 हो जाएगा, 15 का 30 यानी 230। 230 इस पहले में 1 जोड़ा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में कितना जोड़ना है 4 जोड़िए, ठीक है। तो 130 और 4 जोड़ कितना हो जाएगा, सॉरी 230 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा, 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया है 234 दिया हुआ है। फिर से समझ लीजिए क्या कर रहा है, दुगना करके पहले में 1 जोड़ रहा है, उसके बाद फिर जितना आया उसमें दुगना करके 2 जोड़ रहा है, फिर दुगना करके 3 जोड़ रहा है, उसके आगे हमको दुगना करके 4 जोड़ लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला कैलेंडर से है। सुमित्रा को याद है उसकी माता का जन्म 13 फरवरी के बाद और 16 फरवरी से पहले हुआ है। मतलब देखिए न तो 13 को हुआ है न तो 16 को हुआ है, या तो 14 को हुआ है, सॉरी या तो 14 को हुआ है या तो 15 को हुआ है, ठीक। लेकिन उसके भाई को याद है, सॉरी क्या लिख रहा है, क्या बोला है, उसके भाई को याद है, सॉरी यहाँ पर हाँ, उसके भाई को याद है कि उसकी माता का जन्म 14 फरवरी के बाद। अब यहाँ देखिए 14 फरवरी के बाद, यानी 14 को नहीं हुआ है, 14 फरवरी के बाद था 17 से पहले हुआ है, यानी 17 यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, अब 14 बोल दिया तो 14 भी रेड, ये भी रेड, तो बचा कौन सा 15 है, ठीक। इन सबके बीच का क्या है 15। एग्जैक्ट तारीख क्या है, सुमित्रा की माता का जन्मदिन क्या है, वो 15 फरवरी को है। ऑप्शन नंबर लास्ट देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। गुणवत्ता को एक मूल्य, अच्छा कथन क्या है, गुणवत्ता का एक मूल्य होता है। अगला कथन क्या है, कथन भारत शिक्षा के लिए काफ़ी धन का आवंटन कर रहा है। चलिए सही बात है, क्वालिटी की चीज़ लेंगे तो क्या होगा, उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना होगा, नहीं उसका मूल्य अधिक होगा। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। देखिए कथन के हिसाब से तो होगा, गुणवत्ता का एक मूल्य होता है, और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी है तो उसके लिए मूल्य देना होगा, और अगर शिक्षा पे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अच्छा धन अधिक आवंटित कर किया जा रहा है शिक्षा में, मतलब उसके सुधार के लिए तो किया जा रहा है, तो पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा कथन के हिसाब से। केवल निधियन से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, जी नहीं, इसमें टीचर्स की भी हेल्प होती है, स्टूडेंट की भी हेल्प होती है, गार्जियन की का भी सहयोग होता है, तभी शिक्षा में सुधार हो सकता है, ठीक है। फिर पैसे दे के इन्वेस्ट करके बढ़ाया नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष दूसरा हमारा गलत है। केवल बोल दिया, सीधे सीधे बात यहाँ पर केवल बोल दिया, इसकी वजह से सीधा एकदम कुछ सोचना ही नहीं है, गलत ऑप्शन है। तो क्या होगा हमारा निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक ही सही है, बाकी दूसरा गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आज का। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को आराम से। क्या है क्वेश्चन, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, क्या कहता है, उसके एकमात्र भाई का बेटा, यानी औरत के एकमात्र भाई का बेटा मेरे पत्नी का भाई है। चलिए किसके बात कर रहा है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि उसके, यानी उस औरत के, यानी वो महिला ये है, वो वुमेन है, ठीक है। उसके एकमात्र भाई का बेटा, इस औरत का एकमात्र भाई मान लेते हैं बी है, वो एकमात्र भाई बी है, इसका बेटा यस मान लेते हैं, ठीक। मेरी पत्नी का भाई है, यानी इसके पत्नी का भाई मतलब इसकी बहन, इस लड़के की जो बहन है, यानी तो यह मान लेते हैं बहन, ठीक है। वो क्या है, उस आदमी की वाइफ है, यानी राम की क्या है, वाइफ है, समझ गए। अब पूछा क्या है, उस औरत का राम से क्या संबंध है। अब देखिए वो औरत है कौन, तो राम के साथ क्या था, राम के पत्नी के पिता, यानी उसके ससुर की क्या है, बहन है। राम के पत्नी की बुआ, यानी उसके राम के ससुर की बहन, ठीक है, राम के ससुर की बहन है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी,
ससुर की बहन। अगला क्वेश्चन देखिए आज का, हम अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से ही है। एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। उस औरत का आदमी से के साथ क्या संबंध है? चलिए देख लेते हैं। एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी, यानी उस औरत के बारे में, औरत की तरफ से बोल रहा है कि औरत से कहा कि तुम्हारी, यानी वो फिर से इसमें भी वही है, ये वुमन हो गई यानी वो औरत हो गई। तुम्हारी माँ यानी उस औरत की माँ कौन मान लेते हैं, कौन है? यम है। क्वेश्चन हटा लें यहाँ से। चलिए, तुम्हारी माँ के पति यानी उस औरत के माँ के पति यानी उस औरत के पिता, ये दोनों सब कौन हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है। पिता की बहन यानी इसकी बहन क्या है? उसकी बुआ है। उस आदमी की बहन मेरी बुआ है। उस आदमी की क्या है? वो ये बुआ है। ठीक है। ये बुआ तब होंगी जब वो इस आदमी का पुत्र होगा। तो आदमी कौन है मान लेते हो? आदमी यक्ष है। ठीक है। अब देखिए इसके ये उसके पिता है, उसके पिता की ये बहन है, और ये औरत क्या है? उसके तब ये औरत इस आदमी से क्या संबंधित है? इसकी बहन ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसकी पुत्री है, तो ये भी इसका पिता हुआ और इसका भी पिता हुआ, और ये क्या है? दोनों की बुआ हो गई। ठीक, कथन के हिसाब से फिर से एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है। एक आदमी एक औरत से बोल रहा है, वो औरत मान लेते डब्लू है, कि तुम्हारी माँ यानी इसकी माँ ये हो गई के पति, इसके माँ के पति इसके क्या हो गए? पिता हो गए, की बहन इसके पिता की बहन इसकी बुआ हो गई। तो बोल रहा है वो आदमी बोल रहा है कि मेरी भी बुआ है, मतलब ये उसका भाई ही है। ठीक, तो क्या संबंधित है उस औरत का उस आदमी से? क्या संबंध है? तो उसकी बहन है। समझ गए? चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 5 लड़के राजू राम रमेश मोहन सोनू एक पंक्ति में है। ठीक है। राजू राम की दाईं ओर है, मोहन राम की बाईं ओर है, लेकिन रमेश की दाईं ओर, अच्छा लेकिन रमेश के दाईं ओर। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप दीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा। ठीक, चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 पुस्तकें एक मेज पर रखी हुई हैं, इनमें E के ऊपर है। चलिए E के ऊपर है, E मान लेते E कहाँ है? A के ऊपर है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बोला है। E के बारे में कहीं और कुछ दिया हुआ है? हाँ, A और B के बारे में दिया है। A B के ऊपर है। चलिए A B के ऊपर है, B के संबंध में कहीं और, B और C के देखिए क्या है, और C B के नीचे है। देखिए यहाँ पर C हो गया, और C और D के बारे में देखिए क्या है, यहाँ पर A B के ऊपर है और D C के नीचे है। एकदम क्रम से तो दिया था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? सबसे नीचे D है। सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर E है। ठीक है, बीच में B है। समझ गया? 3 क्वेश्चन इससे बन गए। तो हमसे पूछा क्या है? सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? सबसे नीचे कौन सी पुस्तक? ऑप्शन नंबर हमारे डी वाली पुस्तक सबसे नीचे, ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप क्वेश्चन आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। चलिए अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।